अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी हेल्प अकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद वकास खान। आज के जो मैं टॉपिक लाया हूं एमए इंग्लिश पार्ट फर्स्ट के जो पोइट्री सेक्शन है उसकी बुक है जिसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। आज मैं इसके अंदर जो मौजूद 23 करैक्टर्स हैं उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने इसके बुक के बारे में, इसी बुक के बारे में इंट्रोडक्शन दी। उसके अंदर मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्या कि टोटल इसके 23 करैक्टर्स है, वहाँ पे मैंने 29 बयान कर दिए हैं, जो कि मुझसे मिस्टेक हो गई। वो मैंने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के उसको पिन भी कर दिया, वहाँ से करेक्शन कर लेना, क्योंकि वीडियो अब अपलोड हो चुकी है उसमें तो करेक्शन हो नहीं सकती। आज की जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक वो शुरू करते हैं। ये बुक जेफरी चार्ल्स ने द प्रॉलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स 1387 से लेकर 1400 के दरमियान में लिखी है, और 1400 में उसकी वफात हो जाती है, तो ये बुक उसी 1400 में ही शाये होती है। इस बुक के अंदर वो कुछ इस तरह बयान करता है कि ये एक अप्रैल की डिस्क्रिप्शन से ओपन होती है। बुक कैसे होती है कि स्प्रिंग आ रहा है, और स्प्रिंग आया तो जिसकी वजह से इसमें एक ऐसा बयान करता है कि फूल बड़े हो रहे हैं, परिंदे खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं, गा रहे हैं, जिस तरह भी आप इसको खुशी के मायने में ले जा सकते हैं। वैसे ज़्यादा तो यूज़ होता है कि परिंदे गा रहे हैं। और जो हमारा ये नरेटर होता है वो टैबर्ड इन नामी जगह में मौजूद है, और टैबर्ड इन नामी जगह के अंदर एक बार टाइप की जगह है जहाँ पे ड्रिंक करते हैं लोग। वहाँ पे 23 जो हैं पिलग्रिम्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो एक पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हैं। उनको हमारा नरेटर जाकर ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे गपशप होती है, ड्रिंक करते हैं, मशवरा होता है। फिर क्या मशवरा होता है कि हम अगली सुबह इस पिलग्रिमेज पे जाएंगे, और इस पिलग्रिमेज पे जाने से पहले जो हमारा नरेटर है वो हमें इन करेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, इन करेक्टर्स को हमें इंट्रोड्यूस कराता है। तो सबसे पहले जो हमारा करेक्टर है, यानी जो वो हमें इंट्रोड्यूस कराता है, वो नाइट है। ये एक ऐसा करेक्टर जो बहादुर करेक्टर है, बहादुरी को पसंद करता है, ब्रेव मैन। इसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ की हैं, कई जगह पे इसने सफ़र किए हैं, और कई मुल्कों के सफ़र किए, तो वहाँ पे इसके काफ़ी सारे कारनामे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जैसा कि मैंने बताया कि कई जगह पे इसमें सफ़र वगैरह किए हैं, तो इन सफ़रों में क्या कौन कौन सी जगह शामिल है? रशिया है, टर्की है, लुथेनिया है, मोरक्को है, अलेक्जेंड्रिया है। और हर जगह इसके बहादुरी के किस्से बहुत मशहूर हैं, क्योंकि बहादुरी से लड़ा है। इसने काफ़ी सारी तारीफ़ें भी ली हैं, और ये सादा तबीयत का मालिक है, इसके अंदर कोई लशपश या रंगीन तबीयत का मालिक नहीं है, ना ये चालबाज है। एक ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्मल सा सिंपल सा बंदा है। और दूसरा जो हमारा करेक्टर है इसके बाद आता है वो है द स्क्वायर। स्क्वायर इसी नाइट का बेटा है, लेकिन इससे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे है? वो सादा तबीयत का मालिक है, ये रंगीन तबीयत का मालिक है। इसके बाप को सादगी पसंद है, लेकिन इसको सादगी नहीं पसंद है। इसने भी नॉर्दर्न फ्रांस के अंदर काफ़ी कारनामा में हिस्सा लिया है। इसने अपनी जगह अपने लेवल के हिसाब से फेम हासिल की, लेकिन आप जानते हैं के बाप बाप ही होते, लेकिन बाप की तरह फेम हासिल नहीं कर सका। उसके बाद हमारा जो तीसरा करेक्टर है वो है योमैन। ये नाइट का सर्वेंट है। ये सब्ज हुड और कोट पहनता है, ग्रीन हुड और कोट। हुड क्या होती है? एक सर और गले को ढांपने वाला लिबास सा होता है। ये सर पे लेकर और गले को भी ढांप लेता है, सर को ढांपता है यहाँ तक, आप कह सकते हैं चेस्ट तक आता है ये, और नीचे फिर ये कोट पहन लेता है। इसका यानी मामूल है, यानी इसकी आदत है, उस चीज़ से पहचाना जाता है। एक चीज़ की आदत होती है, ये बंदा ये पहन कर आता है, पहचान होती है। ये ज़्यादातर यही जो हमारा ये ज़्यादातर ग्रीन हुड और कोट पहनता है। इसके इतनी ज़्यादा इसने हमारे नरेटर ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दी, इसकी इतना सही है। इसके अलावा जो हमारा चौथा करेक्टर है वो है द प्रायरस। प्रायरस किसको कहते हैं? जाहिदा को, नेक को, जाहिदा खातून को। ये खातून है जिसका नाम क्या है? इसको कहते हैं मैडम एगलेंटाइन कहते हैं। ये एक शर्मीली टाइप की खातून है, और इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली है। जैसे हम कहते हैं कि अलग अलग मज़ाहिब के बंदे हैं, मज़ाहिब के, और वो अपने मज़हब में जो उनकी इबादत होती है अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसी तरह जो इनके मज़हब में इबादत है वो अपनी नाक से सुरीली आवाज़ में अपनी इबादत में जो इनकी अपनी होगी मजहबी चीज़ें वो पढ़ सकती है, गा सकती है, कुछ भी कह सकते पढ़ सकती है। इसकी आवाज़ बहुत दिलकश है, जिसकी वजह से ये करती है, यानी मजहबी इबादत में हिस्सा लेती है। और ये एक बहुत अच्छी खातून है, खैरात और सदका बहुत ज़्यादा करती है। ये फ़्रेंच बोलने वाली खातून है। इसका जो पहनावा है वो जाहिदा नेक खातून हमारे जहन में आता है कि सादी सी होगी, लेकिन सादी नहीं, इसका पहनावा है अमीराना लिबास है, अमीर लिबास पहनती है। और इसका कद छोटा है, और इसने कुत्ते पालने का इसका ज़्यादा शौक़ है। पांचवा जो हमारा करेक्टर है मॉन्क।
ये एक मजहबी है लेकिन करप्ट मैन है। जैसे कि आप मोंग का मतलब जानते हैं, दरवेश को कहते हैं। मजहबी तो है, दरवेश है, लेकिन ये करप्ट है। और मजहबी और दरवेश आदमी का जब नाम आता है तो हम यही सोचते हैं कि ये सिंपल सा होगा, सादा सा होगा, लेकिन सादा सा नहीं है। ये इसके उल्टे ही अमीराना अंदाज को ज़्यादा पसंद करता है। इसके जो कपड़े पहनावा है वो अमीराना है। ये हंटिंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हंटिंग के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा और तेज़ घुड़सवार भी है। जो हमारे आगे छठा करेक्टर है वो है फ्रायरर। फ्रायरर का मतलब होता है ईसाई राहिब। ये एक बहुत ज़बरदस्त सिंगर है। ये मजहबी शख्स है, दरवेश भी है, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत सरीली है। ये बहुत अच्छा सिंगर है, सिंगिंग करता है। जो हमारा सातवां करेक्टर है वो है मर्चेंट। ये एक मर्चेंट है। अगर इसका मैं हुलिया बयान करूँ जिसके अंदर बयान किया गया, उसका हुलिया ऐसा है कि इसकी अनअरेंज्ड बियर्ड है, यानी इसकी अनअरेंज्ड दाढ़ी है। जैसे हम कह सकते हैं दाढ़ी उसकी लंबी, उसका हम दो हिस्सों में इसमें तकसीम कर दें, दो कोनों वाली दाढ़ी है इसकी। ये ज़्यादातर मल्टी कलर की बरसाती पहनने को तरजीह देता है। मल्टी कलर की ज़्यादातर बरसाती पहनता है। ये सर पर हैट लेता है। और ये एक ऐसा शख्स है जो कर्जे में डूबा हुआ है, और इस कर्जे में डूबे होने की वजह से अपने आप को इस तरह बना ठना के रखता है कि लोगों को पता ना चले कि ये कर्जा ही बंदा है। लेकिन जो हमारा नरेटर है उसको पता है कि ये कर्जे में डूबा हुआ बंदा है। जो हमारा आठवां करेक्टर है वो क्लर्क है। क्लर्क ये एक गरीब बंदा है लेकिन स्कॉलर है। ये इतना अमीर बंदा या इतना पैसे वाला बंदा नहीं है कि अपने लिए फटे पुराने घिसे पीटे कपड़े भी खरीद सके। क्यों? ये एक स्कॉलर है, इसको अपनी स्टडी से बहुत ज़्यादा तो इंटरेस्ट है, कह सकते हैं प्यार है। जो इसके पास पैसा आता है, कहीं से भी आता है, अपनी बुक्स खरीदे में वो सर्फ कर देते। इसके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये घिसे पीटे पुराने कपड़े भी अपने लिए खरीद सके। इस स्टडी के मामले में सीरियस है और इसकी जो बातें हैं वो मोरल हैं। ये कह सकते हैं अच्छा करेक्टर है, गुड नेचर का बंदा है। जो हमारा आगे नौवां करेक्टर है वो है द मैन ऑफ लॉ। ये मर्चेंट जो मैंने ऊपर बयान किया, मर्चेंट की तरह है, न्यू मिडिल क्लास का मेंबर है। मर्चेंट की तरह न्यू मिडिल क्लास का मेंबर, लेकिन इसका जो मेन एम है, इसका जो मेन एम है, मेन ख्वाहिश है, वो क्या है? रैंक ऑफ नोबिलिटी को ज्वाइन करना। ये कहता है कि मैं रैंक ऑफ नोबिलिटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो हमारा 10वां करेक्टर है वो है द फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ये एक बुज़ुर्ग आदमी है। इसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, सफ़ेद है। ये बहुत ही फ्री और अमीर ज़मींदार है, अमीर लैंडलॉर्ड है। फ्री इससे कह सकते हैं कि इसके अंदर गुरूर नहीं अमीर होने का। हर बंदे से गरीब से ये बोलता है। अच्छा इसका बर्ताव है। बर्ताव कैसे अच्छा है कि ये गरीबों के साथ अच्छा है, खाना पिलाना, उनको खिलाता पिलाता है। और इसके अलावा इसमें जो एक आदत है, इसको शराब बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर ये बयान किया गया बुक के अंदर कि ये अपनी सुबह को शराब में, वाइन में डुबो कर स्टार्ट करता है, खाता है। यानी एक तशबीह दी गई है। इसके घर पे खाना और शराब ऐसे ऊपर से बरसती है, यानी तशबीह दे रहे जैसे एक बर्फ़बारी हो रही तो घर के ऊपर बर्फ़बारी जब दरमियान जो बर्फ़ पड़ती है ना, बरसती है। उसी तरह इसके घर के अंदर खाना और शराब, वाइन बरसती है। खाना कैसे बरसता है? ये बहुत अच्छा मेज़बान है। ये अपना जो टेबल है खाने का वो हमेशा तैयार रखता है। वो गरीबों को और किसानों को फ्री में खाना खिलाता है। इवन के वो उनको लुत्फ़ अंदोज़ और खुश करने के लिए इससे जो हो सके वो भी तैयारी करता है, यानी प्रोग्राम मुनाकिद करता है। इसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं। इसके आगे जो हमारा आगे आता है 11वां, उसके अंदर एक ग्रुप टाइप है। वो 5 जो हैं वो गिल्ड्समैन है। इसके अंदर गिल्ड्समैन का तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? किसी इदारे या तंजीम का रुकन। ये 5 बंदों का 5 बंदों का जो एक ग्रुप सा बना हुआ इस तंजीम का, इस इदारे का रुकन। उन 5 में कौन कौन शामिल हैं? हैबरडेशर, खुर्दा फरोश, किसको कहते हैं? जब हम कहते हैं ना खुर्दी चीज़ें खाने पीने वाली, वो खुर्दा फरोश है, इनके साथ है। कारपेंटर है, एक बढ़ई है। वेवर है, जोलाहा, बुनने वाला। डायर है, रंग करने वाला। इसके बाद है एरस मेकर। एरस एक कारपेट है, मोटी सी अच्छी कारपेट है, उसको जो बुनने वाला मेकर बनाने वाला है, एरस मेकर भी उनके साथ है। ये जो 5 है, इन 5 ने एक कुक हायर किया हुआ है जो कि हमारा 12वें करेक्टर्स में शामिल होता है। कुक जो हायर किया हुआ उसका नाम है रॉजर डी वेयर। एक स्किलफुल कुक के बहुत अच्छे खाने और मज़ेदार खाने बनाते हैं जो इन्होंने हायर किया है ताकि जर्नी में अपने साथ ले जा सके और वहाँ पे खाने अच्छे अच्छे लुत्फ़ अंदोज़ कर सके, खा सके। जो हमारे पास 13वां करेक्टर है शिपमैन। ये एक बदमाश करेक्टर है।
अब जैसा कि मैंने बताया बदमाश करेक्टर, तो हुलिया भी इसका बदमाश टाइप ही होगा। कैसे बदमाश टाइप है? इसके गले में एक डैगर लटकाया हुआ, इसने अपने गले में डैगर, उस टाइप एक खंजर होता था वो इसने गले में लटकाया, क्योंकि बदमाश बदमाश टाइप का हुलिया भी है। इसका खंजर लटकाया हुआ है, इसके पास एक मामूली सा घोड़ा है, और ये एक अजीब सा और रफ से कपड़े का बना हुआ लिबास पहनता है, जो कि फुल ऊपर से शुरू होता है, गर्दन से कह सकते हो, नीचे टखनों तक एक ही गाउन टाइप कह सकते हैं, और वही पहन के घुड़सवारी करता है। जिसका आगे हमारा 14वां करेक्टर है, 14th, वो है द फिजिशियन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी कह सकते हैं इसको। ये ऊपर बयान करता जो करेक्टर है क्लर्क, क्लर्क की तरह बहुत ही ज़हीन आदमी है, वेल एजुकेटेड आदमी है, लेकिन इसके अंदर क्लर्क की तरह इल्म हासिल करने की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि क्लर्क तो स्कॉलर है, वो इल्म हासिल करता है, किताबें लेता है, लेकिन इसके अंदर क्लर्क की तरह इल्म हासिल करने की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन दूसरों की निस्बत इसके अंदर साइंस और मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इल्म है, साइंस और मेडिसिन का बहुत ज़्यादा ये नॉलेज रखता है। जो हमारे पास 15वां करेक्टर आता है, द वाइफ ऑफ बाथ आता है। द वाइफ ऑफ बाथ है, ये एक पक्की उम्र की खातून है, ये लेडी है, ये टाउन ऑफ बाथ से आई है। इसको शादियों का तजुर्बा, कैसे इसने टोटल 5 शादियाँ की हुई हैं अपनी उम्र में, पक्की उम्र की ये औरत है, और 5 शादी करने की वजह से इसको अपने ऊपर गरूर है। ये कहती है कि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि मर्द और औरत या मी और बीवी के जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं, ताल्लुकात है, उनके बारे में जो डीप स्टडी कर सकते हैं, ख्याल होता है, उसके अंदर जो सोचा विचार सकते, कुछ भी आप कह सकते हैं, इसको ज़्यादा कहती है कि मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ को समझने में और दूसरों को समझाने में। जब हमारे पास 16वां करेक्टर आता है, वो पार्सन है। पार्सन एक मजहबी शख्स है, जो के नाम से ही शो हो रहा है, लेकिन जो ऊपर हमने दूसरे मजहबी करेक्टर्स बयान किए, उसमें कोई कैसे कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा कोई एक क्राफ्ट भी है, लेकिन ये जो मजहबी है ये उन सब से अलग है। क्यों अलग है? ये वैसा बंदा नहीं है, ये गरीब है, लेकिन ये अपनी नेक सोच और कामों में गरीब नहीं है, कामों के अंदर ये एक सिंसेयर और सच्चा मजहबी पादरी है, उन सब से अलग है। इसका जो हमारे पास 17वां करेक्टर्स है, 17th है, वो एक प्लोमैन है। ये प्लोमैन, जब भी मैंने पार्सन बयान किया, मजहबी शख्स, एक पादरी, मजहबी पादरी, उसका भाई है ये प्लोमैन, उसका नाम है। ये एक जवान आदमी है, ये अपने साथ पालतू जानवर रखता है, खाने पीने वाले हलाल, यानी एक रेवड़ कह सकते हैं, वो रखता है। ये अमन पसंद ज़िंदगी गुजारना चाहता है, अमन पसंद ज़िंदगी का ये कह सकते हैं कि हामी है, और ये खुदा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसकी खुदा के लिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत अच्छा बंदा, नेक बंदा, अल्लाह ताला को, खुदा, हम अल्लाह ताला को चाहते हैं, ईसाई लोग भी अल्लाह को मानते हैं, जैसे वो खुदा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए वो मजहबी कानून पे चलता है। क्यों? क्योंकि पड़ोसियों को भी अच्छी तरह चाहता है, अपनी तरह ही चाहता है, उनके दरमियान फ़र्क नहीं रखता, उनकी गमी खुशी में ये शरीक होता है। और जैसे कि हम कहते हैं अच्छा शहरी होने के लिए टैक्स पे करना लाजमी है, एक अच्छा टैक्स पेयर भी है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये असूल पसंद बंदा है। इसका जो 18वां है वो है द मिलर। ये एक चैम्पियन है, किस चीज़ का? रेसलिंग का। ये चैम्पियन रेसलर है, और रेसलर होने के साथ साथ इसके अंदर एक बहुत बड़ी खामी है, वो क्या? ये चोर है। किस चीज़ का चोर है? ये अनाज चोर है, अनाज की चोरी करता है। और ये अपनी रेसलिंग चैम्पियन होने की वजह से इसने कई सारे प्राइज़ भी जीते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि इस आदमी के शक्लें तो सबकी अलग होती है ना, लेकिन हम कहते हैं इसकी निशानी है, तो इसी तरह जो मिलर की निशानी है, उसके नाक पे एक मस्सा है बड़ा सा, और इसकी दाढ़ी क्या है? सुर्ख रंग की है, रेड कलर की है। इसके आगे जो हमारा 19वां करेक्टर है वो मेंसिपल है, द मेंसिपल। ये एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन, जैसे हम सोचते हैं कि बिजनेसमैन है तो अमीर होगा, अमीर तो होगा, अच्छी खासी इसकी वैल्यू होगी, लेकिन उसके साथ साथ मिलर की तरह चोर है, इसका करेक्टर भी चोरी वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास 20 से 20th करेक्टर है वो है रीव, द रीव। ये एक स्टेट का मैनेजर है, दुबला पतला बंदा है, बूढ़ा हो चुका है, एज्ड बंदा है, और स्टेट का मैनेजर होने की वजह से इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्वालिटीज़ हैं? इसको ट्रेड की सारी ट्रिक्स आती हैं, जो कि इस ग्रुप में किसी को नहीं आती, और इसी ट्रिक्स आने की वजह से बाकी लोग इससे डरते हैं। क्यों? क्या पता कि ये उनको अपनी ट्रिक्स में यूज़ ना कर ले, इसलिए ये डरते हैं। ये एक बहुत अच्छा कारपेंटर भी है। जब मिलर ने, ऊपर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब मिलर ने अपने कारपेंटरी का वाला एक अजीब सी स्टोरी बना के सुनाई थी, खुद से एक स्टोरी सुनाई थी, तो इसने उस स्टोरी पे गुस्सा भी किया था, क्योंकि खुद कारपेंटर अच्छा, तो इसको इसके बारे में अच्छी तरह इल्म है।
इसके आगे जो हमारा 21 करेक्टर्स है, 21st करेक्टर है वो है द समनर। ये एक मजहबी धोखेबाज है, इसको हम कह सकते हैं एक फ्रॉडी है। जैसे कहते हैं कि हम बाज़ार में फ्रॉडी बैठे हैं कि लोगों को क्या बस पैसा ठगना है, और कहते हैं हम ये वो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मजहबी ढोंगी है, मजहबी धोखेबाज है। जो सेकंड लास्ट करेक्टर है वो 22वां करेक्टर है, 22 करेक्टर है वो है द पार्डनर। पार्टनर एक नखरेबाज बंदा है, इसके बड़े बड़े बाल हैं और बकरी जैसी इसकी आवाज़ है। लेकिन इसके अंदर जो बुरी आदत पाई गई है सबसे अलग करती है, वो क्या है, वो है होमोसेक्सुअल है। ये होमोसेक्सुअल कौन सा बंदा होता है, जो हम जीन्स पसंद है उसको होमोसेक्सुअल कहते हैं। जो हमारा लास्ट करेक्टर है, जो 23वां करेक्टर है 23, वो है द होस्ट। ये टैबर्ड इन का होस्ट है जिसका असल नाम है हैरी बैली। ये एक जोली आदमी, जोली क्या, एक मसरूर खुश मिजाज खुश अखलाक आदमी है। ये वो बंदा है जिसने सबको मशवरा दिया था कि हम जब इस सफ़र पर जाएंगे, पिलग्रिमेज पे जाएंगे, तो हम वैसे चुप करके जाएंगे, चुप करके वापस आ जाएंगे। तो वैसे इसकी मिसाल ऐसी है कि एक पत्थर फेंका है और वापस आ गया। इससे अच्छा हम एक गेम खेलते हैं। कौन सी गेम खेलते हैं, स्टोरीज सुनाने वाली, जो कि 23 बंदे स्टोरीज सुनाएंगे। तो सब ने इसकी ये जो मशवरा कह सकते हैं, इसका आइडिया ये मान लिया और सब राज़ी हो गए कि हम स्टोरी सुनाते जाएंगे और स्टोरी सुनाते हुए वापस आएंगे। तो अगली सुबह यही तय हुआ और अगली सुबह ये सब इकट्ठे होकर स्टोरीज सुनाते हुए गए और अपना सफ़र है वो पूरा किया। ये हमारे जो नरेटर ने 23 बंदों का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दी। इंट्रोडक्शन देने के बाद नरेटर ने यहाँ पे माफ़ी मांगी सबसे, कि मुझसे कोई गलती हो गई है, कुछ गलत बयान हो गया तो मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।